और असम का बोडोलैंड, जहां की सांस्कृतिक परिधानों में तमाम महिलाएं उनका स्वागत कर रही थी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, जहां पर विशेष प्रकार से जो एक सांस्कृतिक समृद्धि की विरासत है असम की बोडोलैंड क्षेत्र की, उससे जुड़े हुए तमाम जो सांस्कृतिक वाद्य यंत्र हैं वो उनका प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। जो लोग तमाम वाद्य यंत्रों के साथ मौजूद थे उन्होंने प्रधानमंत्री को उनसे परिचित भी कराया और प्रधानमंत्री ने बड़ा उत्साहपूर्वक तरीके से तमाम जानकारियां हासिल की। तो निश्चित तौर से बेहद महत्वपूर्ण मौका जब दिल्ली में पहला बोडोलैंड महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है। और इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री ने वहाँ के खान पान से लेकर पहनने और पहनावे को लेकर जो तमाम एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है सदियों पुरानी, उसके बारे में जानकारी हासिल की। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में कहा कि तमाम ऐसे उत्पाद जो कि जीआई टैग से तरीके से सुसज्जित हैं, उनकी पहचान उस भौगोलिक स्थिति से जुड़ी हुई है जो कि बोडोलैंड से जुड़े हुए हैं। वो देश दुनिया के किसी भी कोने में उन उत्पादों को पहुंचाया जाएगा, बावजूद उसके उनकी पहचान अपनी संस्कृति बोडोलैंड और असम से जुड़ी रहेगी, जो अपने आप में बताता है कि उनकी जीआई टैगिंग करना दुनिया भर के बाजार तक उनकी पहुंच को बढ़ाने का एक नायाब तरीका है। और प्रधानमंत्री किस तरीके से तमाम वाद्य यंत्र हों, खान पान की तमाम चीज़ें हों, या फिर वहाँ पर पहनने और पहनावे को लेकर जो एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एक है अपने आप में बोडो समाज के लोगों की हुई, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हुए प्रदर्शनी के वो दृश्य जब प्रधानमंत्री पहुँचे थे, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनका स्वागत किया गया, सत्कार किया गया और उसके बाद में प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। और प्रधानमंत्री के संबोधन में भी हमने सुना कि किस प्रकार से उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। 2020 के बोडोलैंड शांति समझौता एक बड़ा आधार बना है और अशांति से शांति की ओर स्थापना का जो एक बड़ा मार्ग प्रशस्त हुआ, उसका करीब 3 से 4 साल के बाद में एक पूरे इलाके में जो खुशहाली आई है, उसके महोत्सव के तौर पर भी इस पूरे महोत्सव बोडोलैंड महोत्सव को देखा जा रहा है, जिसके पहले संस्करण की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ देर पहले की है। संस्कृति के लिहाज से बात की जाए, साहित्य के लिहाज से बात की जाए, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और कहा कि इस प्रकार के आयोजन से लगातार संस्कृति और साहित्य को एक बड़ा संबल प्रदान होगा। और मौजूदा समय में किस प्रकार से कोकराझार में भी साहित्य सम्मेलन लगातार हो रहे हैं बीते 3 वर्षों से, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बोडोलैंड समझौते के बाद में, शांति समझौते के बाद में उनको जब कोकराझार की रैली में आने का मौका मिला था, उस पल को याद करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हुए और उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा मौका था जब समृद्धि और शांति की नई सुबह की शुरुआत हुई थी। तो प्रधानमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया और ये तस्वीरें इस बात की आ रही